हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। दोस्तों, स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा, मॉक टेस्ट मैं ला रहा हूँ। जैसे मैं हर अटेम्प्ट में लाता हूँ, इस अटेम्प्ट में भी मॉक टेस्ट मैं ला रहा हूँ और इसको आप रिवीजन चैलेंज पार्ट 2 मान सकते हैं। मैंने एक रिवीजन चैलेंज दिया था पिछले लॉकडाउन के कंप्लीशन के पहले, तो काफ़ी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। काफ़ी लोगों ने मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस भेजे थे कि उन्होंने रिवीजन कंप्लीट कर लिया। काफ़ी सारे ऐसे मैसेज भी आए थे कि उनके 3 डेज़ में रिवीजन नहीं हो पाई, तो उन्होंने 4 या 5 डेज़ में कंप्लीट की। तो पार्टिसिपेशन लेवल बहुत अच्छा था और मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और उसी का पार्ट 2 अब मैं ला रहा हूँ कि जो बच्चे पहले नहीं जुड़े थे या जो बच्चे ऑलरेडी एक बार रिवाइज कर चुके हैं, उनको एक और बार मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप पढ़िए, एक और रिवाइज कीजिए और इस बार आप मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, तो क्या है ये, चलिए इसके बारे में मैं जानकारी दे देता हूँ कि ये एक मॉक टेस्ट है। फुल सिलेबस का पेपर रहेगा। जो भी मेरे सब्जेक्ट्स हैं उनके सैम्पल मतलब मॉडल पेपर मैं बनाऊंगा, अभी तक बनाए नहीं है। ठीक है, इसका डेट जो है वो 1 मई से रहेगा। कैसा करना है मैं सब आपको बताऊंगा, और क्यों मैं अभी उसको ये वीडियो क्यों अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली पहले आप मेरे सब्जेक्ट्स नोट डाउन कर लो कि इन सब्जेक्ट्स के पेपर मैं आपको देने वाला हूँ विथ सजेस्टेड आंसर्स। ठीक है, मैं खुद सजेस्टेड आंसर बनाने वाला हूँ, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद बनाऊंगा और प्रॉपर मार्क्स के हिसाब से सब मैं जैसा रहता है और जैसा पेपर पैटर्न रहता है, CS का जो वेटेज नॉर्मली रहता है, उस हिसाब से मैं पेपर सेट करूँगा। ठीक है, तो ओल्ड सिलेबस में मेरे 4 सब्जेक्ट्स हैं, आपको बताइए, कंपनी लॉ, कॉस्टिंग, कंपनी अकाउंट्स एंड कैपिटल मार्केट। और न्यू सिलेबस में है कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, SLCM एंड FSM। ठीक है, ये 8 पेपर टोटल मैं आपको मॉक टेस्ट देने वाला हूँ। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा सर हमको, ये मिलेगा मेरे ऐप पे अमित तलड़ा क्लासेस। उसमें स्टडी मटेरियल का जो ऑप्शन है उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स में मैं नए फोल्डर ऐड करूँगा और उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरे लेक्चर बायर हैं तो आपको ईमेल पे भी अलग से हम भेजने वाले हैं। 1 मई या 2 मई तक आपको अलग से ईमेल पे भी आ जाएगा जो भी मेरे लेक्चर बायर्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब करना क्या है, ठीक है, अभी मैं वो बनाना स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे मन में आइडिया आया कि सिर्फ नॉर्मल मॉक टेस्ट देके क्या फ़ायदा। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि आपके पास लगभग 7 डेज़ हैं। 1 या 2 मई तक मेरे पेपर्स सारे के सारे रेडी हो जाएंगे। 7 डेज़ अप्रॉक्सीमेटली आपके पास है। आपको पता है लॉकडाउन का लास्ट डेट 3 मई है, तो ये उसी इंटेंशन से बनाया जा रहा है जैसे मैंने पिछली बार बनाया था कि 14 अप्रैल तक जैसे फर्स्ट लॉकडाउन था और आप बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे थे, वैसे ही अब फिर हो रहा है। फिर अगले लॉकडाउन तक अब सब लोग वेट करेंगे इंस्टीट्यूट के डिसीजन का, और आज़ादी मिलने का भी वेट करेंगे कि वो कैसे अपने बुक्स तक पहुँचें, बरोबर, कैसे अपने घरों तक पहुँचे, कैसे अपने परिवार से मिले। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, वीडियो कहीं और ही चले जाएगा। तो 3 मई का बहुत बड़ा रेलेवेंस है। ठीक है, 3 मई का सब लोग यूज़ कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, और 3 मई तक इसलिए टाइम वेस्ट होना बहुत स्वाभाविक है। आप इधर उधर फालतू बातों में ज़्यादा ध्यान दोगे क्योंकि 3 मई तक अब होना कुछ नहीं है। 3 मई तक वेट एंड वॉच की सिचुएशन रहेगी, ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, तो 3 मई तक लोग टाइम वेस्ट ना करें, इसलिए मैं ये चैलेंज ला रहा हूँ कि आपको मेरे सब्जेक्ट्स जो हैं, अब मैं अभी तो उसी का कमिटमेंट कर रहा हूँ। बाकी सब्जेक्ट्स का मैंने किसी टीचर से बात किया नहीं है, तो मैं उसका कमिटमेंट अभी लूँगा नहीं। कुछ होता है तो मैं आपको अपडेट दूंगा उस पर। ठीक है, तो मेरे 8 सब्जेक्ट्स का 1 मई तक मैं आपको पेपर्स अवेलेबल करवा दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप अब रिवाइज करके दो। अभी पहले भी किया होगा आपने, अभी एक और फ्रेश रिवाइज करो। ये पूरे 7 डेज आप यूज़ करो। आपके जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, जो भी ग्रुप होगा, उसमें मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स का मैं चाहता हूं कि आप टारगेट रखो 2 डेज पर सब्जेक्ट, 2 to 3 डेज। जो लोग ऑलरेडी 3 डेज में रिवाइज कर चुके हैं उनके लिए चैलेंज है कि 2 डेज में अब वो पूरा सिलेबस रिवाइज करके देखें, और जो पहली बार रिवीजन चैलेंज मेरा ले रहे हैं वो लोग 3 डेज में ही करें। ठीक है, फर्स्ट रिवीजन है अगर आपकी तो 3 दिन कम से कम लगते हैं, ज़्यादा भी लग सकता है, तो डिसहार्टन नहीं होना है, एक्स्ट्रा डे लेके उसको कंप्लीट कर देना है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 1 मई और ऑनवर्ड्स, ऐसा नहीं कि 1 मई को ही देना है। फ्लेक्सिबिलिटी मैं दे रहा हूँ आपको कि आप वो पेपर कभी भी दे सकते हो। 1 मई तक मैं आपको दे नहीं पाऊंगा, मुझे 1 मई तक टाइम चाहिए ताकि मैं उसको बनाऊं, और हफ्ता भर अभी क्यों वेस्ट करें।
तो भाई हफ्ता भर आप पूरा रिवाइज कर लो जो भी आपके मेरे सब्जेक्ट्स हैं, तो आप 2 दिन पर सब्जेक्ट रिवाइज करो, और जैसे जैसे ये सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट होते हैं 1 मई के बाद आप टारगेट रख के वो पेपर सॉल्व करो, और मेरे जो सजेस्टेड आंसर दिए होंगे उनसे आप चेक करो, और सिलेक्टेड जो भी आपके डाउट्स होंगे, कुछ आंसरिंग आपको समझ में नहीं आ रही, कुछ कंसेप्ट आपके पकड़ में नहीं आ रहा है, या जो भी आपके डाउट्स होंगे पेपर से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं। डाउट्स मैं ज़रूर लूँगा, लेकिन पेपर डिस्कशन नहीं होगा, पूरा पेपर मैं किसी बच्चे का नहीं देख पाऊंगा। देखो एक्सपेक्टेशन बहुत है बच्चों की, आई एम वेल अवेयर ऑफ दैट, बट मैं नहीं कर सकता। यू शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ माई लिमिटेशंस। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि डाउट्स मैं लूँगा, वो तो मैं वैसे ही लेता हूँ, इसलिए डाउट से मुझे कोई परहेज नहीं है। आप डाउट्स पूछ सकते हो, पेपर में कोई क्वेश्चन आपको समझा नहीं कि कैसे आंसर करना है, इन स्पाइट ऑफ सीइंग द सजेस्टेड आंसर, अगर आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे वो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, और मैं डेफिनेटली उसमें आपको हेल्प करूंगा, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है, ठीक है। तो ये है दोस्तों इस वीडियो का मकसद, रिवीजन करना है 2 डेज पर सब्जेक्ट, और 1 मई तक आपको कोशिश करो कि आप पढ़ाई निपटा दो, नहीं भी हुई 3-4 मई तक उसको जाने दो, और 3-4 मई के बाद आप ये मॉक टेस्ट दीजिए, और आपका बहुत अच्छा उसमें टाइम यूटिलाइज हो जाएगा, प्लस आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्लस आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन लेवल कितनी है, आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर्स आपके वीक हैं। जब आप पूरा पेपर सॉल्व करोगे, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी स्पीड, आपकी हैंड राइटिंग, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको समझ में आ जाएगी। अब डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ, सर हमारे पास तो पेन पेंसिल ही नहीं है, सर हमारे पास पेज ही नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम वेरी 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 सॉरी। पढ़िए अगर आपका रिसोर्सेज हैं, जब भी लॉकडाउन खुलेगा, जब भी आपके पास मटेरियल आ जाएगा, उसके बाद भी आप ये दे सकते हैं। मैं 1 मई तक आपको पेपर्स हैंड ओवर कर दूंगा, और आप उसके बाद अपने रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो पेपर दे सकते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब कोई ऐसा बताता है कि उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, कैलकुलेटर्स ही नहीं है, वो पेपर कैसे सॉल्व करेगा, पेजेस ही नहीं है, पेन ही नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बेबस हूँ और कुछ नहीं कर सकते। उसके बारे में बात करके और खून खोलेगा, तो बेटर है कि आप वेट कीजिए। आप अगर आपके पास पढ़ने के लिए कुछ है तो एटलीस्ट आप पढ़ने में ये टाइम यूटिलाइज कर लीजिए, और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, जब भी आपके पास पेन पेपर कैलकुलेटर अवेलेबल होंगे, तब आप पेपर ये दे दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट पैसेज ऑफ टाइम, कुछ डेज तक आपको बस वेट करना है। 3 मई के बाद आई होप कुछ ना कुछ चीज़ें सुधरेंगी, और कुछ ना कुछ आपको एटलीस्ट मटेरियल अवेलेबिलिटी हो जाएगी, या एटलीस्ट आप कहीं जाके कुछ रजिस्टर्स बाय कर पाओगे। ऐसी सिचुएशन तो भी, फेवरेबल सिचुएशन इतनी तो भी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप पार्टिसिपेट करेंगे, आई होप आप ये वीडियो शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ताकि 3 मई तक का जो टाइम है वो प्रॉपरली सब बच्चे यूटिलाइज कर पाएँ, और अब और टाइम वेस्टेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब और टाइम वेस्टेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिन जिन लोगों के पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बुक्स हैं, या जो भी मटेरियल अवेलेबल हैं, अगर वो पढ़ सकते हैं तो वो पढ़ें, बिल्कुल डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें आप पार्टिसिपेट करें और टाइम को यूटिलाइज करें, ठीक है। तो 1 मई तक मेरे ऐप में, अमित तलडा क्लासेस ऐप में, एंड्रॉइड ऐप में आपको स्टडी मटेरियल टैब के अंदर एक फोल्डर मिलेगा मॉक टेस्ट का, उसके अंदर ओल्ड एंड न्यू सिलेबस के फोल्डर्स होंगे, और जैसे जैसे मेरे पेपर रेडी हो जाएंगे मैं वो पेपर उसमें डालते जाऊंगा। अगर आपके पास ऑलरेडी मेरा ऐप है तो आप चेक कर सकते हैं। 2-3 दिन के बाद जैसे जैसे मेरे पेपर रेडी होना चालू हो जाएंगे, मैं उसमें डालना चालू कर दूंगा, और मेरे सब्जेक्ट के अलावा अगर कोई टीचर का पेपर अवेलेबल होता है तो उसमें वो भी मैं डाल दूंगा। अभी मैं कुछ कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ कि मेरी किससे बात नहीं हुई है, कुछ होता है तो मैं व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों को कम्युनिकेट कर दूंगा, या जो भी मेरे प्लेटफॉर्म्स हैं मैं सब पे मैसेज आपको ड्रॉप कर दूंगा कि और कौन कौन से सब्जेक्ट के पेपर्स अरेंज हो रहे हैं, और कौन कौन से फैकल्टीज इसमें हेल्प कर रहे हैं, उनके मैं नाम भी आपको बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप इसको पॉजिटिवली एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, जैसे आपने पहले मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया था। थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग, फॉर पार्टिसिपेटिंग, एंड मेहनत कीजिए, बस कुछ और दिन है। इतनी मेहनत की है आपने तो आप डिस्करेज मत होइए, फाइनल स्ट्रोक मारने का अब समय है, तो 1-1.5 महीना जो है यूज़ कर लो। 1 ही महीना है टू बी वेरी एक्यूरेट। 1 महीने में आपको 1 महीना भी, खैर कुछ लोगों को तो 1 महीना भी नहीं मिलेगा, तो ठीक है, जितना भी अवेलेबल टाइम है, जितना भी आप ताकत लगा सकते हो आप लगाइए, रिवाइज कीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, कवरेज बढ़ाइए, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। मैं अपने तरफ से जो भी अवेलेबल करवा सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। ऐप के थ्रू काफ़ी सारे नोट्स मेरे अवेलेबल हैं, अगर आपके पास
मोबाइल है, एंड्रॉइड ऐप है, भले और कुछ भी नहीं होगा तो भी मेरा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे सब्जेक्ट्स के सारे रिवीजन नोट्स अवेलेबल हैं। अच्छा खासा कवरेज है, आप आराम से उसमें से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।